मैं संतोष कुमार एसके मैथ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो कल बचा हुआ था जो भाग मैं उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर मेरा पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे होइएगा तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और बहुत सारा वहाँ पर वीडियो है, लगभग 10th का सब विषय का डाला जा रहा है वहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ आज किरण आरेख, कहाँ से किरण आएगा तो कहाँ पर जाके वह इंड होगा। चलिए आज उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में मैं बताऊंगा आप लोग को। एक क्या है आपका अवतल दर्पण, एक क्या है आपका उत्तल दर्पण। यह एफ सी यही अनंत है, यह अनंत के बीच है। यह क्या आपका पी, यहाँ पर भी खींचेंगे वही बात। यह पी है, या एफ और या सी, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है वह उल्टा होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, फोकस पर, और फोकस पर रखा जाता था तो कहाँ पर बनता था, अनंत पर। यानी कल मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, इसके पिछले वीडियो में, कि आप लोग जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेम वही बात है। अब की बार जो बताने वाला, जो किरण आरेख बताने वाला हूँ, अगर वह कोई किरण अनंत से आ रही है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। कोई किरण अगर अनंत से आ रही है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अगर फोकस से आ रही है तो कहाँ से जाकर गुजरेगी, अनंत से। यानी बात वही है आपका कल। यानी अगर प्रतिबिंब अनंत पर था, सॉरी बिंब, अगर बिंब या वस्तु बोलिए, बिंब या वस्तु आपका जो अनंत पर रहता था तो फोकस पर आपका प्रतिबिंब बनता था। अगर फोकस पर वस्तु रहता था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, अनंत पर। अब की बार वही बात है, और अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है प्रधान अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर के निकल जाएगी। अगर फोकस से कोई किरणें जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर वह निकल जाती है। इसे भी क्वेश्चन कभी कभी राइज हो जाता है, लेकिन एक टॉपिक है तो मैंने सोचा है कि इसको आगे बढ़ा दूं। चलिए, अगर कोई किरण अनंत से आ रही है तो परिवर्तन के बाद कहाँ पर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यह जहाँ से मूर्ति है यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। जो मैंने आप लोगों को समतल दर्पण में मैं बता चुका हूँ कि आपतित प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती है तो एक विशेष कोण बनाती है, जो अभिलंब के दोनों तरफ इसका कोण क्या होता है, बराबर। यानी आई और आर, यानी क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण और परावर्तित किरण। इससे वही बात है, यहाँ से क्या खींचेंगे, लंब, काल्पनिक लंब खींचे, यानी इधर इधर क्या करेगा, बराबर करेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है तो कहाँ जाके वह टकराती है। और अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के किसी भी अगर बिंदु पर टकराती है तो वह कहाँ से होकर गुजर जाएगी, वह फोकस से, यानी इधर से आएगी और इधर से गुजर जाएगी। अगर फोकस से आ रही है, इसको दूसरे प्रतिबिंब ले इसमें देख लेते हैं। फिर अगर प्रतिबिंब इधर से, सॉरी, अगर प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, एक और खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना, यह प्रतिबिंब जो किरण आरेख जो है इसमें डॉट लाइन से मिलाया जाता है, क्योंकि इससे आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में यह आती हुई नहीं है, क्योंकि इधर तो कलय किया हुआ है, इधर तो आएगा नहीं, तो आती हुई प्रतीत ही ना होगा। इधर वाला क्या, इधर तो सामने है, इधर वास्तविक बनता है। चलिए देखेंगे, यानी सेम उसी प्रकार आएगी। जो आप देखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर आया तो कहाँ से होकर के निकलेगा, फोकस से। निकलेगा नहीं, बल्कि निकलता हुआ आपका प्रतीत होगा, दिखाई देगा, और फिर कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा। प्रधान अक्ष की जो समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, वह कहाँ चली जाएगी, फोकस से आते हुई प्रतीत होगी, और फिर वह वापस हो जाएगी। यहाँ पर क्या बनाएगी, देखिए यहाँ पर, और जो यहाँ का जो कोण होगा, जो किरण, यहाँ पर तो मैं अब उतना डायग्राम लेकर नहीं चले हैं, यहाँ का जो किरण होगा क्या, आई और आर बराबर होगा, क्योंकि आती हुई क्या हुई, प्रतीत हुई। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में हमेशा आपका आभासी और काल्पनिक दोनों बनता है, सॉरी आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन इसमें केवल आभासी बनता है, जिसको काल्पनिक कहते हैं, प्रतिबिंब। लेकिन आज मैं तो केवल किरण पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से आता है कहाँ पर गुजरता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है तो फोकस होकर गुजर जाती है, अगर फोकस होकर के आती है तो कहाँ से गुजर जाती है, प्रधान अक्ष से गुजर जाती है। फिर आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर
फिर यहाँ से देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या है, P है, F और C है। अगर किरणें यहाँ से आई आपका, इधर से गया, माने उल्टा, इधर से आया था उधर से नहीं, माने अनंत से नहीं आया, फोकस होकर के गया, ये कहाँ चली जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। जब आपका फोकस से जाएगी तो वापस जाने में, लौटने में क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यही इसका लॉजिक है कि अगर फोकस से आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगी, अगर समांतर आती है तो फोकस के होकर लौटेगी। आप लोग समझ गए होंगे। सेम बात इसमें भी होता है, उत्तल दर्पण में भी। E है, F है और क्या है, C है। और मान लीजिए कि फोकस से अगर आती हुई प्रतीत होती है कोई प्रतिबिंब, कोई किरण, यानी आती हुई अगर प्रतीत होती है तो फिर कहाँ चली जाएगी, या प्रधान अक्ष के समांतर या लौट जाएगी। यानी इधर से जब आएगी प्रकाशित किरणें आगे तो यहाँ पर टकराएगी, इसके समांतर आ रही है, लेकिन इसको कलई जो किया हुआ है इसको तो हम इधर ले नहीं आ सकते हैं। क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से ही मिलाएंगे। जब आएगी फिर टकराने के बाद कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। आज जो आपका जो कोण बनाएगी, या केंद्र से होते हुए जो कोण बनेगा इसका यहाँ पर जो टकराएगा, यह I बराबर R, यानी जो आपका परावर्तित किरण होता है वो आपतित किरण, आप परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है। आप लोग समझ गए होंगे। आपको दो स्थिति समझ गए, एक जो आपका जो अनंत से आ रहा होगा वह फोकस होकर लौटेगा, जो फोकस से आ रहा होगा वह अनंत से होकर के लौटेगा। आप लोग किरण आरे का अगर खींचने के लिए बोल देते आप लोग इस तरह खींच सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो वो स्केल पेंसिल है नहीं और मैं पेन से खींच रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। लेकिन सेम आपका इसी तरह बनेगा प्रतिबिंब, आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार में वीडियो अगर नहीं समझ में आते 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, और हो सके तो वीडियो पॉज करके अपना खींच सकते हैं डायग्राम। कभी कभी किरण आरे खींचने के लिए एग्जाम में आ जाता है। चलिए इसमें 4 कंडीशन बनता है, जिसमें मैंने आप लोग को 2 बता दिया, 2 और बाकी है। 4 कंडीशन कौन कौन सा बनता है देख लीजिए, कहाँ कहाँ से स्थिति उत्पन्न होगा। मान लीजिए क्या क्या है, दर्पण है, कलई हो गया, E हो गया, F हो गया, C हो गया। तो एक तो यहाँ से गुजरेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा नंबर जो होता है वो अनंत से आता है। इसलिए 4 को स्थिति होता है जो आपका किरण गुजरता है। तो मैंने आपका 1 2 बता दिया। एक और बात, अगर किरण C से होकर के आ रहा है, एक बात हम लोग ध्यान देंगे, C जो है ना ये कहीं ना कहीं आपके दर्पण पर लंब होता है। आप लोग लंब आप देखे होंगे, समतल दर्पण में आपको पढ़ाए थे कि इधर से आती है किरणें, इधर से आती है किरणें, और जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है। एक जो क्या होता है यहाँ पर, सॉरी इधर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, यहाँ देखिए, इस एंगल से आई उसी एंगल से वापस लौट गई। यहाँ जो होता है आपका लंब होता है, लंब होता है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस समतल दर्पण पर अगर लंबवत किरणें पड़ती है ना, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है। लेकिन अगर सीधे आएगी तो कोई तो एंगल बनेगा नहीं, तो जिस पथ से आएगी उसी पथ से आपका वापस लौट जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। सेम यही बात इसमें लागू होने वाला है। यानी केंद्र से अगर कोई भी किरण आती है तो कहीं ना कहीं दर्पण पर वह लंबवत स्थिति बनाती है, कहीं ना कहीं ये दर्पण पर यह अपना लंब होगी। इसलिए जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में, यानी जिस पथ से आएगी उसी पथ पर लौट जाएगी। मान लीजिए कि इस तरह किरण आ रही है आपका, या कहीं ना कहीं लंब है, तो इस रास्ते से आई फिर इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनंत से अगर किरण आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, अगर फोकस से जाती है, सॉरी, अगर अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरणें आती है तो फोकस से होकर के वापस लौट जाती है। अगर फोकस से होकर के कोई किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होकर के वह गुजर जाती है। लेकिन एक स्थिति अलग है कि अगर C से आती है तो जिस रास्ते से आती है प्रकाश, उस रास्ते से फिर वह वापस चली जाती है। और एक स्थिति आपका जो बनेगा वह बनेगा P और F के बीच। आपको स्थिति बताए थे, P और अगर F के बीच बनता है तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका दर्पण के
पीछे बनता है, वही स्थिति मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अगला स्थिति आपका चौथा स्थिति है जो पी पर आता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर गलत मैं बोल रहा था। इन चार की कंडीशन मैं बताया था आपको, सी एफ पी और अनंत। सी एफ तो आपको बता दिए, अनंत भी बता दिए। अब पी देखिए, उत्तल दर्पण में भी सेम यही होगा, यानी उत्तल दर्पण में भी सेम आपका इसी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, सी से आएगा, सी से ही वापस लौट जाएगा। चलिए एफ सी पी। एक और बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, पी जो है आपका ध्रुव है, यानी मध्य बिंदु। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? पोल बोलते हैं। लेकिन इसमें भी आपको दर्पण क्या था? मध्य बिंदु ही था। इसको क्या बोलते थे हम? आपतन बिंदु बोलते थे। और आपतन बिंदु पर जो भी किरणें आती थी फिर वो वापस उसी दिशा में लौट जाती थी, और क्या यहाँ पर अभिलंब होता था। तो यहाँ पर क्या अभिलंब हो जाएगा? यानी यहाँ पर प्रधान अक्ष अभिलंब के रूप में आपका चला आएगा। और प्रकाश की किरणें जो अगर पी पर आएगी, पी पर जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से फिर क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। यानी इस पर आपका कोण क्या बनाएगी? I बराबर R। यानी जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। एकदम समतल जो दर्पण है उसी प्रकार इसका प्रक्रिया हो रहा है, क्योंकि आपका जो प्रधान अक्ष है वह एक लंब का काम करता है। अब देख लीजिए, यानी चार को स्थिति बता दी आपको। एक बार रिकॉल कर देते हैं इसको। फोकस से आएगा, अगर फोकस से किरणें जाती है तो सब दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होकर के निकल जाती है। अगर प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरणें आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद फोकस होकर के निकल जाती है। दूसरी स्थिति हो गया आपका, अगर सी से आएगी तो फिर उसी रास्ते से लौट जाएगी। अगर पी से आएगी तो वह टकराने के बाद जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से लौट जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दिया। अगले जो चैप्टर है उसमें एक दो कुछ पॉइंट है बचे हुए, उसको खत्म करूंगा। अगले चैप्टर में मैं आप लोग का न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, तो मेरा वीडियो एक भी देखना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।